हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि आई विल शेयर यू OCM इम्पोर्टेंस एज वेल। लेट हो गया है बट ये रिकॉर्ड कर रही थी इसलिए लेट हो गया। बट एनी हाउ तुम लोग ये थोड़ा रिविजन करने के टाइम पे देख लेना सो दैट तुम्हारा उसी का पेपर अच्छा जाएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स जो अंडरलाइन किया हुआ है वो रॉन्ग दिया है, आपको वो वर्ड को ही करेक्ट करना है, राइट। तो अभी रीड करते, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ नेचुरल पर्सन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ह्यूमन बीइंग नहीं है। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसा पर्सन है? तो आर्टिफिशियल पर्सन। तो या तो आप पूरा स्टेटमेंट लिखो और उसके नेचुरल वर्ड को रिप्लेस कर दो विद द आर्टिफिशियल, एंड बाकी का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। सो अदरवाइज इफ़ यू आर राइटिंग जस्ट आर्टिफिशियल पर्सन तो भी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड, बार्टर एक्सचेंज इज़ एन एक्सचेंज विथ मनी। बार्टर एक्सचेंज में मनी इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो बार्टर एक्सचेंज इज़ एन एक्सचेंज विथ गुड्स। गुड्स फॉर गुड्स होता है, तो मनी तो आता ही नहीं है उसमें, राइट। थर्ड वन, देर इज लेस सीक्रेसी इन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सारे बिजनेसेस को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा सीक्रेट कौन रख सकता है अपने बिजनेस का? तो वो सोल ट्रेडर है, क्योंकि ही इज़ द सिंगल पर्सन। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना सीक्रेट शेयर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीक्रेसी शेयर नहीं होती है। सो यहाँ पे लेस के बदले इफ़ यू राइट मोर और इफ़ यू राइट मैक्सिमम, दोनों वर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज दी, हाँ सॉरी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कंट्रोल के अंदर, बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स हो सकते हैं बट नॉट द बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स। तो इंटरनल एनवायरनमेंट, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन, होलसेलर रिक्वायर्स लेस कैपिटल। तो होलसेलर का बिजनेस बहुत बड़ा होता है, लार्ज क्वांटिटी में वो डील करता है, तो उसको कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन लेस कैपिटल किसको चाहिए? तो रिटेलर्स, क्योंकि उनका बिजनेस थोड़ा छोटा होता है, तो रिटेलर्स रिक्वायर्स लेस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट वन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क्स अंडर लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट का वो ट्राइंगल याद है तो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर रहेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल एंड लास्ट में आता है लोअर लेवल। तो अभी यहाँ पे पूछा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसके नीचे काम करता है? वर्क्स अंडर लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर इज रॉन्ग वर्ड, तो आपको यहाँ पे लिखना है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, कर्ता हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। अभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो उसमें कर्ता जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है वो उसको बोलते हैं, तो कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे हमको वर्ड क्या चेंज करना है? कर्ता। तो कर्ता के बदले हम क्या लिख सकते हैं? कोपार्सनस। कोपार्सनस हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता की अनलिमिटेड, कोपार्सनस की लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज मैन्युफैक्चरर सेल्स गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड्स मैन्युफैक्चरर बेचता है, तो दैट इज़ नॉट, ये वर्ड को हमको चेंज करना है, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर तो गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, एंड कंज्यूमर के पास गुड्स कहाँ से आता है? तो
रिटेलर्स, तो मैन्युफैक्चरर के बदले हम लोग को क्या लिखना है? रिटेलर्स सेल्स गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, ठीक है। और बाकी का स्टेटमेंट आप लोग पूरा लिख दो एज इट इज़ जैसे दिया है, तो भी आपका आंसर करेक्ट है। एंड इफ़ यू आर राइटिंग जस्ट द वर्ड विच यू आर रिप्लेसिंग रिटेलर्स, वो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द मॉल इज़ अ स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। मॉल तो आप लोग बहुत बार गए हो, तो मॉल छोटा एस्टेब्लिशमेंट या छोटा बिल्डिंग है, ऐसा ये स्टेटमेंट बता रहा है। तो मॉल छोटा बिल्डिंग है? नो। सो मॉल इज़ अ बिग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट एज इट इज़ कॉपी करो, ठीक है। और अदरवाइज राइट जस्ट आंसर में बिग वर्ड लिख दो, दैट इज़ इनफ। लास्ट वन, चेन स्टोर्स आर लोकेटेड इन लेस क्राउडेड प्लेसेस। चेन स्टोर कैसी जगहों पे होता है, बना मतलब एस्टेब्लिश किया हुआ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है। तो लेस के बदले आपको मोर वर्ड को रिप्लेस करना है, ठीक है। बाकी का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखना है। सो दिस वॉज अबाउट करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया ऑफ द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में मैनी टाइम्स आपको ऑप्शंस दिए होंगे क्वेश्चन में, और आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं भी दिए होंगे, बट डोंट वरी, ईजी रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स अपने, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक रीड करते हैं। डैश इज़ द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। भी प्रोड्यूसर और या फिर मैन्युफैक्चरर, दोनों का मतलब सेम होता है। प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, उसके बाद कौन सा आता है? होलसेलर, और उसके बाद रिटेलर आता है। तो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में कौन आता है, जो लिंक है दोनों के बीच में? दैट इज होलसेलर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, LOC इज गिवन बाय द डैशेस बैंक टू द एक्सपोर्टर। अब ये एक्सपोर्टर आ गया तो कुछ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड है। तो LOC मीन्स क्या? LOC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। ये कौन प्रोवाइड करता है? जो गुड्स खरीदने वाला है उसकी बैंक हमको गारंटी लेटर देती है, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज लेटर ऑफ गारंटी इज गिवन बाय द इम्पोर्टर्स बैंक टू द एक्सपोर्टर, ठीक है। थर्ड वन, मैनेजमेंट यूजेस डैश मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट कौन सी मेथड यूज करते हैं? तो साइंटिफिक, साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, देर आर मिनिमम डैश मेंबर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? तो इट इज़ 7। फिफ्थ वन, चेंजेस इन रूलिंग गवर्नमेंट इज एन एस्पेक्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट में कुछ भी चेंजेस आता है तो वो कौन सा चेंजेस माना जाता है? पॉलिटिकल। नेक्स्ट वन, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड्स द लॉन्ग टर्म गोल, और यू कैन राइट ऑब्जेक्टिव्स। दोनों वर्ड सही होगा। अभी आपको जो ऑप्शंस में दिया होगा वो चूज़ करो, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक, दैट इज ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द ग्लोबल मार्केट, और इंटरनेशनल भी लिख सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट, माइनर पार्टनर हैज़ डैश लायबिलिटी। तो माइनर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है हमेशा, ठीक है। सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1C, दैट इज ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट में हमको क्या
फोकस करना होता है कि जो जो भी नाम दिए हैं वो सब के अंदर एक कॉमन लॉजिकल पॉइंट है और कोई एक ऐसा होगा जो वो कॉमन लॉजिक में फिट नहीं बैठता है, तो वो उसको हम ऑड कह सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड वन बाय वन। STC stands for Sole Trading Concern, Partnership Firm, Joint Hindu Family एंड स्टेट्यूटरी कंपनी। अभी ये सारे जो तीनों हैं ना, ये प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस है और ये स्टेट्यूटरी कंपनी है ना, वो गवर्नमेंट की कंपनी है। तो स्टेट्यूटरी कंपनी इज़ ऑड वन आउट। ठीक है, तो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है स्टेट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट रीड करते हैं। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो अगर आपने ध्यान से इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा है तो एग्रीकल्चरल, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, ये तीनों प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं, जहाँ पे वो लोग डायरेक्टली नेचर से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लेते हैं या यूज़ करते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का गुड्स जो है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट थर्ड, होलसेलर, रिटेलर, बैंकर, मैन्युफैक्चरर। तो अभी हमारी जो चेन है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसमें पहला आता है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है होलसेलर, लास्ट वन रिटेलर। अभी ये बैंकर तो वो चेन में आता ही नहीं है, सो बैंकर इज़ अ ऑड वन आउट। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मार्केट ट्रेडर, वन प्राइस शॉप। अभी ये जो भी है ना, ये सब रिटेलर्स है। डिपार्टमेंटल स्टोर भी, चेन स्टोर भी, मार्केट ट्रेडर भी, वन प्राइस शॉप। लेकिन ये देखें तो ये सारे स्टोर या शॉप है। डिपार्टमेंटल स्टोर अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक ही शॉप के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। चेन स्टोर मतलब एक ही टाइप की शॉप बहुत जगह पे ओपन हुई है, जैसे मैकडी है, डोमिनोज है, बाटा है, ये सारे शॉप को चेन स्टोर बोलते हैं। वन प्राइस शॉप मतलब सारे प्राइस में जो प्राइजेज है वो फिक्स है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो आप। जैसे वो 50 रुपीज़, 99, 199 वाला शॉप रहता है, गिफ्ट शॉप में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये जो मार्केट ट्रेडर है ये भी रिटेलर है, लेकिन ये कैसा है, इटिनरेंट रिटेलर है, मतलब उसकी जगह फिक्स नहीं है। वो पर्टिकुलर डे के दिन आता है, मार्केट में गुड्स बेचता है और चला जाता है, उसकी पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। और ये सारे फिक्स्ड प्लेस पे अपना बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे आंसर इज मार्केट ट्रेडर। नेक्स्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट, एडवर्टाइजिंग। तो ये इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, सॉरी हाँ, ये इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, ये सारे एक फॉरेन ट्रेड के पार्ट्स हैं, राइट, अलग अलग टाइप्स है। एडवर्टाइजिंग ऑक्सिलरी इंडस्ट्री का टाइप है, मतलब पार्ट है। तो एडवर्टाइजिंग इज ऑड वन आउट। लास्ट वन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। अगर आपको ये एनवायरनमेंट वाला चार्ट याद है तो ये सारे डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, ये सारे डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट है। तो ऑड क्या है यहाँ पे, इंटरनल। सो आई होप आप लोग को ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ रहा है एंड वो हेल्पफुल भी होगा। सो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर लेना।
हम लोग फटाफट केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे वो देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से हम लोग को जो पैराग्राफ जो लाइंस दी है वो रीड करना है। तो लेट्स रीड। जयसुख ऑयल मिल्स प्रोड्यूसेस रिफाइंड ऑयल, द एंटायर प्रोडक्शन इज परचेज्ड बाय रूपेश ऑयल डिपो, who in turn sells it to various retailers. Mrs. Prachi purchased 2 kg oil from Balaji Groceries. Identify wholesaler, retailer and consumer. अब ये पैराग्राफ के अंदर हम लोगों को अलग अलग बिजनेस करने वाले लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया है एंड तो उसका ही हमको फाइंड आउट करके आंसर देना है। जयसुख ऑयल मिल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो क्या है, प्रोड्यूसर है। तो अगर क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे नहीं है लेकिन अगर पूछते हैं प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर तो आपको प्रोड्यूसर के सामने जयसुख ऑयल मिल का नाम लिखना है। नेक्स्ट वन, एंटायर प्रोडक्शन इज परचेज बाय रूपेश ऑयल। तभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं वो कौन है, रूपेश ऑयल डिपो, और उसको बोलते हैं होलसेलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है होलसेलर कौन है, राइट। तो होलसेलर के सामने हम लिखेंगे रूपेश ऑयल डिपो। अभी आपको पूछा है रिटेलर, अभी आगे पढ़ते हैं। हु इन टर्न सेल टू वेरियस रिटेलर्स। अभी ये जो रूपेश है वो रिटेलर्स को बेचता है, और ये मिसेस प्राची जो है उसने 2 kg ऑयल खरीदा है कहाँ से, बालाजी ग्रोसरीज। हमारे घर के आजू बाजू में जो भी छोटे मोटे शॉप्स है दे आर रिटेलर्स, वो 1 किलो 2 किलो हमको सामान बेचते हैं, राइट। तो रिटेलर यहाँ पे कौन है, तो बालाजी ग्रोसरीज जो दिया है दैट इज रिटेलर। और कस्टमर या कंज्यूमर कौन है, तो यहाँ पे कंज्यूमर कौन है, मिसेस प्राची, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे पूछा क्या था, होलसेलर, मतलब वो ऐसा पर्सन जो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है और ज़्यादा क्वांटिटी में बेचता है, तो दैट इज़ रूपेश ऑयल। रिटेलर मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स बेचते हैं, तो डायरेक्टली कंज्यूमर यहाँ पे हमारी कंज्यूमर है मिसेस प्राची, वो डायरेक्टली शॉप से खरीदती है 2 kg ऑयल, तो रिटेलर हो गया बालाजी ग्रोसरीज, ठीक है। सो यहाँ पे ये 3 आंसर आ गए, रूपेश होलसेलर, रिटेलर बालाजी ग्रोसरीज, कंज्यूमर मिसेस प्राची। अगर यही केस स्टडी आपको पूछते हैं एग्जाम में और नाम चेंज कर ली है तो अकॉर्डिंगली सोच के आप लोग प्रॉपरली होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर के नाम बता देना, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग देखते हैं, दैट इज मिस्टर प्रणव इज अ टिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। मिस्टर प्रणव कौन है, मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। नेक्स्ट क्या दिया है, मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड सेल्स गुड्स टू मेसर्स फ्रैंक कॉरपोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका। अभी ये जो जैक है इंग्लैंड के, वो गुड्स बेचते हैं फ्रैंक कॉरपोरेशन को जो अमेरिका में है, ठीक है। और नेक्स्ट दिया है मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए बाइज वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राज़ील। अभी यहाँ पे मिस्टर विलियम जो है यूएसए का, वो ब्राज़ील से बहुत सारा सामान खरीदता है। अभी ये तीनों लाइन, ये जो लाइंस हमने रीड किया उसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में बताया है, राइट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ इम्पोर्टर। इम्पोर्टर मतलब दूसरी कंट्री से खरीदने वाले पर्सन को इम्पोर्टर बोलते हैं। तो दूसरी कंट्री से खरीदता है ये मिस्टर विलियम। विलियम जो है यूएसए का, वो ब्राज़ील से सामान खरीदता है, तो इम्पोर्टर के सामने लिखेंगे मिस्टर विलियम। उसके बाद पूछा हु इज़ मैन्युफैक्चरर। गुड्स प्रोड्यूस करने वाला या मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है मैन्युफैक्चरर का नाम, क्या नाम है, मिस्टर प्रणव। उसके बाद दिया है हु इज़ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब ऐसा बिजनेसमैन जो अपना गुड्स दूसरी कंट्री में बेचता है। तो यहाँ पे मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड सेल्स गुड्स, तो मिस्टर जैक है जो है वो अपना सामान दूसरी कंट्री में मैसेस फ्रैंक को बेचता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टर जो है वो विलियम, मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रणव, एंड एक्सपोर्टर जो है दैट इज़ मिस्टर जैक। अभी जो हमने केस स्टडीज़ किए हैं वो पेज नंबर 19 था आपके टेक्स्ट बुक का, ठीक है। अभी हम लोग और दो तीन केस स्टडीज़ करते हैं। अभी का जो केस स्टडी है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 93, ठीक है। उसमें रीड करती हूँ मैं। मिस्टर रघुनाथ इज़ रनिंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 30 years। दिस बिजनेस इज़ एंसेस्ट्रल बिजनेस, मतलब दादा परदादा का बिजनेस है, ऑफ मिस्टर रघुनाथ। Kiran and Naman, who 2 sons of Mr. Raghunath, are helping him along with their wives। ये बिजनेस में उनके जो बेटे हैं किरण एंड नमन वो भी हेल्प करते हैं एंड
वो उनकी दोनों की वाइफ भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस रीड करते हैं। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस कौन से टाइप का है? तो यहाँ पे आपको लिखना है जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अभी जो घर के सबसे बड़े मेंबर है, बिजनेस के भी बड़े मेंबर है, उसको बोलते हैं कर्ता। तो हु इज रघुनाथ के सामने क्या लिखेंगे? कर्ता। और व्हाट इज किरण एंड नमन आर कॉल्ड? तो अभी जो बिजनेस में बेटे जो हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? को पार्टनर्स। अगर यहाँ पे किरण और नमन के वाइफ का नाम भी दिया होता और उनके बारे में पूछते तो वो भी बिजनेस के को पार्टनर्स है। क्यों? क्योंकि फैमिली के सारे मेल सारे फीमेल मेंबर्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के को पार्टनर्स होते। तो जिनका भी नाम दिया है आप यहाँ पे उनका नाम के सामने को पार्टनर्स लिख सकते हैं। अभी ये क्वेश्चंस को हम थोड़ा उल्टा भी करके पूछ सकते हैं। जैसे हु इज़ कर्ता, तो आपको ये पैराग्राफ में जो भी बिजनेस का हेड जो है वो उसका नाम लिखना होगा। या तो नाम देते हैं या तो कर्ता पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है ये दोनों जो किरण और नमन है उनको क्या बोलते हैं? अदरवाइज ऐसे भी पूछ सकते हैं यहाँ पे को पार्टनर्स के नाम क्या है, तो आपको ये पार्टनर्स के नाम जो मेंबर्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखने होते हैं। क्लियर? उसके बाद वाला केस स्टडी है, दैट इज मिस्टर जम्बो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, मिसेस टिम्बो एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन रनिंग अ फॉर्म मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म आ जाता है। नेमली बिल्ड शिट इन नागपुर। ठीक है, अभी यहाँ पे दो पर्सन है, एक तो जम्बो है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरे है मिसेस टिम्बो जो आर्किटेक्ट है। लेकिन ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं नागपुर में। अभी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई बिजनेस इन दी अबोव एग्जाम्पल। अभी आइडेंटिफाई मैंने पहले ही कर दिया। फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पार्टनरशिप। उसके बाद है कमेंट ऑन इट। अभी यहाँ पे क्या कमेंट करना है? मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। विच प्रोफेशन आर मेंशनड हियर? कौन से दो प्रोफेशन के बारे में लिखा है यहाँ पे? तो वन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा इज आर्किटेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। और एक लास्ट केस स्टडी कर लेते हैं विच इज़ ऑन पेज नंबर 166 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, अभी रीड करती हूँ पैराग्राफ। वाइल वर्किंग इन अ कंपनी प्रणव यूज टू गिव ऑर्डर टू हिज सबॉर्डिनेट्स। अभी प्रणव जो कंपनी में काम कर रहा है वो अपने सबॉर्डिनेट्स मतलब अपने जूनियर्स को ऑर्डर देता है। किस चीज़ का? अबाउट व्हाट इज़ टू बी डन एंड विच वर्क इज़ टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रणव उनके जूनियर को ऑर्डर देता है। और आगे दिया है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वेरियस एम्प्लॉयज़ लाइक प्रताप आर डूइंग देयर वर्क असाइंड बाय प्रवीण। अभी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और वो लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ लाइक प्रताप। अभी एम्प्लॉय का नाम क्या है? प्रताप। और वो लोग क्या काम कर रहे हैं? जो प्रवीण ने बताया है वो काम करते हैं। ठीक है, तो नीचे है प्रताप और उसके ऊपर है प्रवीण। उसके बाद क्या दिया है? इन दिस कंपनी प्रवीण सबमिट हिज रिपोर्ट ऑफ वर्क कंप्लीशन टू प्रणव आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज़ लाइक प्रताप। अभी प्रताप ने जो काम किया है वो उसको किसको रिपोर्ट देना है? तो वो उसको रिपोर्ट देना है प्रणव कंप्लीटिंग द वर्क उसको रिपोर्ट करना है प्रणव को। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का चार्ट। ये हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रणव,
मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रवीण, और लास्ट में आता है प्रताप, राइट। प्रताप अपना काम रिपोर्ट करता है प्रवीण को, और प्रवीण अपना काम रिपोर्ट करता है प्रणव। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द अबोव मेंशन्ड कंपनी, कितने मैनेजमेंट के लेवल है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है फाइंड द लेवल ऑफ प्रणव। प्रणव का लेवल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड रोल ऑफ प्रताप इन हिज कंपनी। प्रताप का रोल क्या है, तो यहाँ पे ही हैज़ टू वर्क एज पर प्रवीण्स ऑर्डर एंड रिपोर्ट टू प्रवीण। तो रिपोर्ट टू प्रवीण, रिपोर्ट ओबे टू प्रवीण। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने केस स्टडीज़ 5 बताए हैं, इसमें से कम 4 केस स्टडीज़ आएंगे एग्ज़ाम में, और आपको 3 लिखने हैं। 3 के मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन दिस इज़ माय सजेशन कि आप कभी भी केस स्टडीज़ के जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर एक आधा क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग गया है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं, तो वो आपका कॉम्पनसेट ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा, और जहाँ पे भी रॉन्ग हुआ है कुछ भी उसको हम निकाल देंगे। सो ऑलवेज केस स्टडी में ऑप्शन दिया है तो एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।